मार्शल लॉ जो होता है ये सरकार जहां चाहेगी सेना लगा सकती है। मार्शल लॉ बहुत टफ होता है। वहां मार्शल लॉ में बहुत ज्यादा आपके मूल अधिकार को ऐसे कोई बहुत बड़ा नहीं होता। मार्शल लॉ मूल अधिकार के ऊपर हो जाता है। पटना में एक जगह है दानापुर, वो दानापुर एरिया सेना की छावनी है। उसके बीच से एक सड़क जाती है। वो सड़क यहाँ के विधायक और सांसद के अंडर में नहीं आती है वो सड़क किसके अंडर में आती है? सेना में। आप उस सड़क पे जाइएगा ना, हॉर्न बजा दीजिएगा अगर, और अगर देख लिया ना तो आके पीटेगा आपको। हॉर्न क्या है बजा रहा है? ओवरटेक कर लीजिएगा ना, गाड़ी इधर से आई या दबा के आगे भाग जाएंगे, देख लिया अगर वहां पे पीटबो करेगा। ओवरटेक क्या करता है? यहाँ आर्मी का रूल लगेगा, यहाँ पे चुपचाप जाओ। ओवरटेक आप हॉर्न कम मारते हैं ओवरटेक करने के चक्कर में। आप ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। दाहिने से आना, जिसको बाएं जाना है बाएं जाए, दाहिने जाना है दाहिने जाए, नौटंकी नहीं कीजिएगा। तो जितना मनबट ड्राइवर है सब ना, उधर से जाना नहीं चाहता है सब। है जो नया नया छपरी टाइप का है सब, 4 व्हीलर लेगा सब सेकेंड हैंड 4 व्हीलर लेगा, उसको खूब बढ़िया जाके एग्जीबिशन रोड में पेंट करा देगा और आएगा सेकेंड हैंड। माइलेज के नाम पे कुछ नहीं है, और चारों शीशा नीचे करके खूब फुल साउंड में गाना बजा देगा। यहाँ पे गुटखा खा लेगा और चलाते भाई मेरे को मजा आ गया। और सेकेंड हैंड गाड़ी भी छोटा का EMI पे है, नहीं समझा गया? ये सब शोषण का फोंकने वाला कोई, इस सब का इलाज होता है कहाँ पे? दानापुर छावनी में। दानापुर छावनी में पकड़ लिया ना, बड़ी मार मारता है यहाँ पे, बड़ी मार मार देगा इस सब, क्योंकि किसका एरिया है? सेना। यहाँ तो शांत एरिया है, तो मार्शल लॉ से आप ज्यादा वाकिफ नहीं है। कभी कभी आप मार्शल लॉ से रूबरू होते होंगे इलेक्शन के टाइम पे, कभी CISF वाले या CRPF वाले आते होंगे ना, तो जिस कॉलेज में अपना कैंप बनाते होंगे उसके आसपास का वो एरिया उनके अंडर में चला आता है फिर वहां पे, और बहुत टफ रूल लगा देते हैं वहां पे। तनिको नौटंकी करिएगा, मार मारेगा सब, इतना कि होश में आ जाइएगा। अब एकदम पूरा गांव का आदमी शॉपिंग करने निकलेगा सब ना, तो गांव का आदमी एकदम साइड हो जाता है। कोई साइकिल विकिल सड़क पे नहीं लगाएगा, उठा के फेंक देगा सब। अब ये मार्शल लॉ सबसे ज्यादा कहां लगा है? तो पूर्वोत्तर भारत, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, एक समय वहां बड़ी अशांति था। जम्मू कश्मीर में भी मार्शल लॉ लगा है। और ये मार्शल लॉ का ही आरोप लगा के अलगाववादियों ने क्या किया? दुरुपयोग किया। एक आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट था, आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ASPA, आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ASPA। यह कानून देता था कि सेना किसी के घर में घुस के तलाशी ले सकती है। अब जो आतंकवादी अलगाववादी थे उन्होंने इसका मिसयूज इतना समझदारी से किया जिसका कोई हद नहीं। मिसयूज कैसे किए सर? आतंकवादी घर में आते थे सब, गोली चला के किसी के घर में जानबूझ के घुस जाते थे, और वो बुर्का जो होता था ना उसको पहन लेते थे सर जानबूझकर। अब समझना उनका चाल कहां था, जानबूझ के पहन लेते थे सर। अब आर्मी जांच न करे तो गोली चला देगा सर, और जांच करेगी तो भैया घर में महिला है, महिला घर में बुर्का नहीं पहनती है, वो नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, लेकिन अगर तलाशी लेना रहता है तो बुर्का पहन के या मुंह ढक लेते हैं लोग, कोई भी आप। तो वो क्या किए सब जानबूझ के कि भाई तुम एक के चक्कर में सबकी तलाशी लोगे, अगले दिन हल्ला करेगा। देख रहे हो सेना क्या कर रही है, सेना का। दूसरा इसका एक थोड़ा सा मिसयूज हो गया, कहीं कहीं एक आध ऐसी खबरें आई कि क्रॉस फायरिंग में, जैसे गोली चलाना चाहिए इधर, क्रॉस फायरिंग में कोई एक आध इनोसेंट की भी जान चली गई, और वहां सच में बहुत सारे इनोसेंट की जान गई है। और केवल हिंदू की नहीं, मुसलमान की, सिख की, जैन की, जितने लोग वहां हैं लोगों सबकी, किसी क्रॉस फायरिंग में किसको पता चलता है उधर मार रहा है आतंकवादी को, क्रॉस फायरिंग में लग गया इधर, तो उसका हो जाता है। दूसरा ना, जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने ना जो सेना लगाया वो हरियाणा, यूपी, बिहार की फौज लगा दी, और वो लोग पहाड़ी कल्चर को समझ नहीं पाए। पहाड़ का कल्चर अलग होता है वहां पे। वहां लड़का लड़की का मतलब नहीं होता, वहां काम मतलब काम। गाय चराना है तो काम होगा, वहां पे लड़की लेके चली जाएगी गाय। अपने लड़की गाय लेके जाए, गईयो जानती है ले लिया, अरे तरीके तू कौन चीज संभालेगी गईयो समझ जाएगी कि है तरीका, आप चलो गाय पोंछ उठाएगी 90 डिग्री, दौड़ जाएगी यहाँ पे, नहीं समझा गया? पहाड़ी लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं, उनका काम मतलब काम।
वहां काम बटा ही नहीं है पहाड़ी क्षेत्र पे। आप उत्तराखंड चले जाइए, सिक्किम चले जाइए, असम चले जाइए, नागालैंड चले, वहां लड़का लड़की मतलब नहीं। अगर मान के चले गेहूं पिसाना है ना, तो अपने यूपी बिहार हरियाणा में फिक्स है कि लड़के जाएगा पिसाने के लिए। कितना लड़की आप में जाती है गेहूं पिसाने? बचपन में गई होगी, अभी कौन जा रही है? अभी कितना जाती है? अभी बहुत लिमिटेड। और लड़का लोग में सब जाएगा कौन? गेहूं पिसाने जाएगा साइकिल में पीछे लाद के, और रास्ते पे डराई लगे कौन लड़की मत मिल जाए क्लास की। अब मिल जाएगी से बकलोली और रुक के पूछ देगी से, ओ तुम गेहूं पिसवाने जा रहे हो? नहीं, ओलंपिक का मेडल लेने जा रहा है वो। तो वहां पे ना कल्चर अलग अलग होता है, पहाड़ों का कल्चर अलग है, हम लोग के यहाँ का कल्चर अलग है। तो असम कश्मीर वगैरह में जो हम लोगों ने ये वाला पोस्टिंग कर दिया ना, यूपी बिहार वाला, ये अलग टाइप का कल्चर है। हमारे यहाँ का देखिएगा ना, अलग टाइप के रहेंगे सब। अगर कोई मान के चले 100 बीघा का जमीन है, 100 एकड़ का जमीन है, आसपास में कोई नहीं है, और वहां कोई महिला अगर मान के चलिए धान रोप रही है या गेहूं काट रही है, यहाँ हम लोग के एरिया में छोटा सबको पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ कमेंट कर देगा। अगर 1-8 किलोमीटर पे कोई नहीं है और कोई महिला अकेले काम कर रही है ना, तो कुछ ना कुछ कमेंट कर देगा। समझ में गया? ये एक खराबी है हम लोग के एरिया की। अब तुम पहाड़ पे चल जाना, पहाड़ पे अजीब सुनसान होता है। एक पहाड़ इधर है, दूसरा वहां, वो आराम से वो कोई खेती कर रही है, गाय भैंस, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। उनका कल्चर हम लोग से ज्यादा बेटर है। तो हम लोगों ने वहां अपने वाला फौजवा लगा दिए थे, तो थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस हो गया, इसी का फायदा उठाया सब। तो मार्शल लॉ समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? अब आगे कल समझा देंगे, ठीक है।